अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शकील भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मूविंग टू द नेदरलैंड्स और दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ और ये पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दूँगा ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू कवर इन द फ्यूचर। और इसमें मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि आपके पास नेदरलैंड्स में आने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं और अगर आपको मूव करना भी चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो आपको क्यों मूव करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर ऑल ऑफ़ यू, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स बट ऑल ऑफ़ यू गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि आई एम लिविंग इन नेदरलैंड्स फॉर लास्ट 2 years और मैं एज एन इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में। और इससे पहले मैं इटली में जॉब करता रहा हूँ और वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स भी किया है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स और इसके अलावा दूसरे लोग भी जो यूरोप में माइग्रेट होना चाहते हैं वो अक्सर कांटेक्ट करते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक को प्रॉपरली गाइड करूँ। लेकिन समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता कि आप हर बंदे को जो है वो A to Z जो है वो गाइड कर सको, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिज़ी इन माई जॉब एज़ वेल। तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए और मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है और वो मैं सारी इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि वो एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन जा सके। और इसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो दैन यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। आपको अपने बारे में बताने के बाद मैं आपको नेदरलैंड्स के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ सो दैट यू हैव एन आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो नेदरलैंड्स जो है ये वेस्टर्न यूरोप में वाक़ है और इसके साथ जर्मनी और बेल्जियम का बॉर्डर लगता है और दूसरी साइड पे इसके सी है जिसको नॉर्थ सी भी बोलते हैं। और ये एक छोटा सा कंट्री है जिसका तकरीबन 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रकबा है टोटल। और अगर मैं आपको पाकिस्तान से इसकी कोई एग्जांपल दूं तो जो हमारा पंजाब है उसका ये 1/4 है, मतलब पंजाब का जो चौथा हिस्सा है इसका उतना जो है वो रकबा है। और लेकिन अगर इसकी जीडीपी की बात की जाए तो इसकी जीडीपी जो है वो ओवर $1 ट्रिलियन है ईयरली। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये कंट्री कितना इकोनॉमिकली ये स्टेबल है। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो दिस द नेदरलैंड्स इज़ वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसका एरिया छोटा सा है और यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख 18 मिलियन जो हैं वो लोग हैं, जिसमें बहुत सारे जो हैं वो फॉरेन इंटरनेशनल्स भी हैं और डच लोग भी हैं ऑफ कोर्स। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो डच लोगों की है और बाकी जो हैं वो कुछ यूरोपियंस हैं, उसके अलावा तुर्किश हैं, मोरक्कन्स हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा और जो एशियंस हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। और नेदरलैंड्स एक किंगडम का पार्ट जिस तरह यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन है उसी तरह ये भी एक किंगडम है और इसमें 4 कंट्रीज़ हैं। उसमें अरूबा, कुराकाओ, सेंट मार्टिन और जो चौथा कंट्री है वो नेदरलैंड्स है। और सिर्फ नेदरलैंड्स ही यूरोपियन यूनियन में है, बाकी तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोप से बाहर है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि यहाँ पे एक किंग है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जिसका रोल है, जिस तरह पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है। और यहाँ पे किंग के पास उस तरह की पावर्स नहीं है जिस तरह पहले कभी किंग्स के पास होती थी। तो किंग के पास जो लॉ ने डिफ़ाइन की हुई हैं पावर्स वही है, बाकी सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वही करती है। नेदरलैंड्स को हब ऑफ मैरीटाइम ट्रेड्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी बंदरगाह है। और इसके अलावा नेदरलैंड्स एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे है और ये दूसरा बड़ा मुल्क है अमेरिका के बाद जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट करता है। इसमें आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स भी आ गए और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो कलेक्टिवली ये तकरीबन 130 अरब डॉलर जो हैं वो सालाना की एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर आप टेक इंडस्ट्री की बात करें या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें या छोटे बिजनेसेस की बात करें तो नेदरलैंड्स में आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिलेंगी। इसके अलावा आपने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी काफ़ी सुना होगा, वो भी नेदरलैंड्स में है। नेदरलैंड्स की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी एम्प्लॉयर फ्रेंडली हैं, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉयर्स के लिए इन्होंने काफ़ी आसान किया हुआ है कि वो बाहर से टैलेंट को हायर कर सकें। और यही वजह है कि आपको जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आप उसमें देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन यूरोपियंस हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि नेदरलैंड्स में जॉब हासिल करना फॉर हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स
कितना आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्पॉन्सरशिप, वीज़ा इशूज़, एंड आई नो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट इन अदर यूरोपियन कंट्रीज़ बट इट्स रिलेटिवली ईजी इन नेदरलैंड्स। जब हम किसी दूसरे कंट्री में माइग्रेट होने का सोचते हैं, स्पेशली एज अ नॉन यूरोपियन, तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवालात होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सोचते हो कि क्या वहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या वहाँ पे एडमिशन ईजिली हो जाता है, वहाँ पे एडमिशन फ़ी वगैरह कितनी है, इसके अलावा स्टडी का ओवरऑल एक्सपेंस कितना है अगर वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है, वीज़ा रेशो कैसी है उस स्पेसिफिक कंट्रीज़ की स्टूडेंट्स के लिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे किस तरह की हैं। तो ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट सोचता है। और जब आप एज अ प्रोफेशनल किसी दूसरे कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप के माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं, आप ये सोचते हो कि क्या वहाँ पे जॉब स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप्स देती हैं फॉर जॉब। इसके अलावा वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह का है, जॉब सिक्योरिटी किस तरह की है, पॉलिसीज़ जनरली किस तरह की हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर थिंकिंग एट दैट टाइम व्हेन यू कंसिडर मूविंग इनटू अनदर कंट्री जस्ट फॉर जॉब। और अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं देन यू थिंक इवन फर्दर, आप सोचते हो कि वहाँ पे ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है, इज़ इट सेफ माई चिल्ड्रंस टू गो आउट, वहाँ पे स्कूलिंग किस तरह की है, वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह का है, वहाँ पे फैमिली के लिए बेनिफिट्स किस तरह के हैं, रेंटिंग एंड ऑल। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द लिस्ट दैट यू थिंक अबाउट बिफोर मूविंग टू अनदर कंट्री। तो इन सारे प्रोसेस से मैं ख़ुद भी गुजर चुका हूँ। जब मैं यहाँ पे मूव किया तो ये सारी चीज़ें मैंने ख़ुद भी सोची। तो सिंस आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके माइंड में आ सकती है। इफ़ यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड यू कैन आल्सो कमेंट, आई विल ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड मेक अ वीडियो। जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें मैक्सिमम ऑडियंस को टारगेट करूँ। उसमें मैं स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और उन लोगों के लिए जो वैसे नेदरलैंड्स की इमिग्रेशन के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं या नेदरलैंड्स में मूव होना चाहते हैं अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज़, मैं आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दूं और साथ आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूं ताकि आप अपने उसके मुताबिक जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। स्टूडेंट्स के लिए आई कैन गिव यू सम इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट स्टडी ऑप्शंस यू हैव इन नेदरलैंड्स। उसके अलावा यहाँ पे कितना एक्सपेंस हो सकता है और स्टडी के अलावा और कौन कौन से एक्सपेंस हैं। और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से वर्क वीज़ा जो हैं वो उनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो जॉब स्पॉन्सरशिप वीज़ाज़ हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको कैसे अवेल कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है, ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और जो फैमिलीज़ के साथ हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे रेंटिंग सिचुएशन किस तरह की है, फैमिलीज़ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखती हैं। तो मैं आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दूंगा इन सारी वीडियोस में और हर टॉपिक में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो आज का ये व्लॉग अबाउट मूविंग टू द नेदरलैंड्स मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो और मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाऊँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन फ्यूचर। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कोई और बंदा जो है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है तो प्लीज़ उसके साथ मेरी वीडियोस का जो लिंक है वो भी शेयर कीजिए। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।